हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है भारतीय समकालीन कलाकार प्रोफेसर डॉक्टर राम विरंजन जी का कला परिचय। और इस वीडियो के लिए मैं राम विरंजन जी का धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि उनके माध्यम से मुझे काफ़ी सारी जानकारी जुटाने में मदद मिली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। और अगर आपको ये चैनल पसंद आता है और अभी तक इससे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए जानते हैं राम विरंजन जी का कला परिचय। समकालीन कलाकार चित्रकार राम विरंजन जी का जन्म हुआ है 8 अगस्त 1964 को चित्रकूट में। उनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ है और उनकी प्राथमिक शिक्षा वहीं गांव की पाठशाला में हुई। राम विरंजन जी का चित्रकला के प्रति रुझान बचपन से ही रहा। गांव में उनके एक शिक्षक जो उन्हें हिंदी और गणित पढ़ाते थे, वह चित्रकला भी सिखाते थे और बच्चों को प्रोत्साहित भी करते थे। बचपन में चित्रकारी करने के लिए जब रंग उपलब्ध नहीं थे, तब वह रिफिल की स्याही निकालकर उससे चित्र में रंग भरते थे। जब वे कक्षा 6 में थे तो उन्हें 15 अगस्त पर स्कूल सजाने का जिम्मा सौंपा गया और उनके साथ सहयोग करने के लिए उनको कुछ छात्र भी मिल गए। तब उन्होंने भारतीय महापुरुष, शहीदों और भगवान के स्टेंसिल बनाकर स्कूलों की दीवारों को सजाया। इस तरह से उन्होंने जो कार्य किया उससे पूरा स्कूल बहुत सुंदर लगने लगा और शिक्षक ने इस चीज से प्रसन्न होकर 15 अगस्त पर उन्हें 5 रुपए का इनाम दिया। मतलब बचपन से ही उनमें चित्रकारी के गुण थे कि उन्होंने इतनी कम उम्र में भी इतनी चित्रकारी के इस तरह से काम किया स्कूल में और शिक्षक का मतलब प्रोत्साहन पाया और इनाम भी पाया। राम विरंजन जी के पिता चाहते थे कि वे खूब पढ़ाई करें और उनकी शिक्षा जाने तो इंटर कॉलेज में उनके एक संस्कृत शिक्षक ने उनसे एक बार कहा था कि अगर तुम्हें जीवन में कुछ करना है तो अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी। उन्होंने जब ऐसा कहा तो वो बात राम विरंजन जी के मन में गहरी बैठ गई और उसके लिए उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय का भी बताया कि वहाँ जाओगे तो वहाँ अच्छी पढ़ाई हो पाएगी। तो जब उन्होंने इंटर पास किया तो उनके पिता ने उनको पूछा भी कि अब क्या करना चाहोगे, तो उन्होंने पिता से कह दिया कि अगर आगे मुझे आप पढ़ाना चाहते हैं तो मुझे इलाहाबाद पढ़ाई के लिए भेज दीजिए, और अगर आपने वहाँ मुझे नहीं भेजा तो मैं आगे पढ़ाई नहीं करूँगा और खेती करूँगा। पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और वह सोचते थे कि अगर इलाहाबाद भेजा जाएगा तो खर्चा होगा। लेकिन राम विरंजन जी के जिद करने पर उनके पिता ने हामी भर दी और कहा कि अगर वे प्रथम नहीं आए तो उन्हें गांव वापस बुला लिया जाएगा। इस तरह वे इलाहाबाद पहुंच गए और वहां उन्होंने प्रवेश लिया। उन्होंने विषय चुने उसमें मध्यकालीन इतिहास उनका विषय रहा, अंग्रेजी और भूगोल। ये उन्होंने जब लिए तो उनके दोस्तों ने पूछा तो उन्होंने बता दिए कि ये विषय मैंने लिए हैं। तब उनके दोस्तों ने कहा कि जब तुम्हारी चित्रकला अच्छी है तो चित्रकला क्यों नहीं ली, क्योंकि उनके दोस्त जानते थे कि अच्छे चित्रकार हैं और क्योंकि वो अपने दोस्तों की भी मदद करते थे चित्र बनाने में। और वो उस समय भी भारत और दुनिया का नक्शा बिना देखे ही बोर्ड पर बना देते थे। फिर राम बिरंजन जी ने अपना विषय इतिहास छोड़कर चित्रकला ले लिया। लेकिन वो कक्षा में जब जाते थे तो उन्हें डर भी लगता था, सहमते भी थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं गांव से आया हूँ और पहली बार चित्रकला की कक्षा में बैठ रहा हूँ। क्योंकि उनके साथ के जो उनके सहपाठी थे उनके पास शुरू से ही चित्रकला विषय था। इंटर जब पास की तो उनके पास चित्रकला थी बहुत सारे बच्चों के पास। तो उन्हें लगता था कि मैं तो पहली बार इस सब्जेक्ट को आगे बढ़ा रहा हूँ और बाकी लोग जो मेरी कक्षा में हैं उनके पास चित्रकला सब विषय पहले से रहा है, इसलिए वो थोड़े डरते थे और पीछे की सीट पे भी जाकर बैठते थे। उन्हें डर भी ये लगता था कि पिता ने कहा है कि अगर फेल हो जाओगे तो गाँव वापस बुला लेंगे।
लेकिन धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और चित्रकला में वो कुशल थी, इसलिए वो कक्षा में और विद्यार्थियों को और शिक्षक को देखकर बहुत ही शीघ्र सब कुछ सीख गए और अच्छे नंबरों से पास भी हो गए। वर्ष 1987 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मास्टर्स में चित्रकला विषय नहीं था। तब उनके साथ कुछ छात्रों ने मिलकर विश्वविद्यालय के कुलपति से चित्रकला खोलने के लिए पत्र लिखा। मतलब कि एमए में चित्रकला विषय नहीं था, तब उन्होंने कुलपति को एक पत्र लिखा कि एमए के लिए चित्रकला विषय प्रारंभ किया जाए। और वहाँ के जो कुलपति थे, उन्होंने रिटायरमेंट से पहले इस बात को स्वीकार भी कर लिया और इस तरह से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमए में चित्रकला विभाग शुरू हुआ और 10 छात्रों का पहला बैच तैयार हुआ, जिसमें रामविरंजन जी ने अपना मतलब स्टार्ट करने में चित्रकला विषय योगदान दिया और इस पहले बैच के वो विद्यार्थी बने। आर्थिक परेशानियों का सामना करते हुए उन्होंने एमए की परीक्षा पास की। इस बीच उन्होंने धन अर्जित करने के लिए इलस्ट्रेशन का काम किया, तो कभी किसी का पोस्टर बनाए, तो कभी किसी के प्रोजेक्ट में मदद की। इस तरह से कुछ काम करते रहे और साथ में वो अपनी पढ़ाई भी करते रहे। वर्ष 1988 में यूजीसी नेट प्रारंभ हुआ और उस परीक्षा को भी रामविरंजन जी ने प्रथम प्रयास में अच्छे नंबरों से पास कर लिया। वर्ष 1991 में लेक्चरर की पोस्ट निकली, जिसमें उनका सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन ज्वाइनिंग के लिए उन्हें 2 साल की परेशानियों का सामना करना पड़ा। वो इस तरह से रहा कि जब 91 में उन्होंने एक एग्ज़ाम पास कर लिया, उनकी पोस्टिंग आई, तो वो जहाँ भी गए पोस्टिंग के लिए तो उनको लोगों ने भ्रमित किया और कुछ इस तरह से टाल दिया कि अभी प्रिंसिपल नहीं है या बाद में आना। इस तरह से करके उनके 2 साल खराब हुए और वो इस चीज़ को समझ नहीं पाए कि मेरी पोस्ट जो है वो किस उस पर कोई और काम कर रहा था, इसलिए लोग उनको परेशान कर रहे थे। तो उनका सिलेक्शन होने के बाद भी 2 साल तक वो ज्वाइनिंग नहीं ले पाए और परेशान रहे। वर्ष 1993 में उन्हें सहारनपुर में ज्वाइनिंग मिली। उसके बाद उन्होंने 1996 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में उन्होंने बीएफए और एमएफए की कक्षाएं शुरू करवाईं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में उससे पहले बीएफए और एमएफए नहीं था और छात्र भी बहुत कम थे। तो जब उन्होंने बीएफए और एमएफए शुरू करवाया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर छात्रों की संख्या भी बढ़ गई और यूनिवर्सिटी में चित्रकला विभाग बहुत अच्छे स्तर पर पहुँच गया। शैली और चित्र विषय। रामविरंजन जी मुख्य रूप से एक्रेलिक और जल रंग में काम करते हैं। वो उनके चित्रों में गहरे और हल्के सभी रंगों को बखूबी प्रयोग करते हैं और उनके चित्रों के विषय चाइल्डहुड मेमोरीज, ट्राइबल विमेन, पोर्ट्रेट बनाते हैं, ग्राम्य देवी के, नेचर, इस तरह की वो चीज़ें अपने चित्रों में बनाते हैं। अब वे डिजिटल माध्यम में भी पोर्ट्रेट बना रहे हैं जो काफ़ी सुंदर दिखते हैं। रामविरंजन जी की कुछ मुख्य प्रदर्शनियों को अगर जाना जाए तो उन्होंने देश भर में और देश के बाहर भी कई एकल और सामूहिक प्रदर्शनियों में भाग लिया है, जिसमें एकल में मुख्य हैं 2018 में आस्थाना यानी कजाकिस्तान में, 2016 में कजाकिस्तान में उनका ये एकल प्रदर्शनियां हैं उनकी, 2015 में मुंबई, 2014 नई दिल्ली, 2008 गोवा, 2005 चंडीगढ़, 2005 इलाहाबाद, 2000 कुरुक्षेत्र, 1999 में पटियाला और 1998 चंडीगढ़। ये कुछ मुख्य मुख्य प्रदर्शनियों के बारे में बताया है, क्योंकि उन्होंने कई सारी प्रदर्शनियां की हैं, कई शहरों में की हैं, तो सबको समाहित करना संभव नहीं था। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने मुख्य मुख्य लिए हैं कुछ उसमें से। सामूहिक प्रदर्शनियां को अगर हम जानें तो उन्होंने खजुराहो, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, सहारनपुर, जयपुर, मुंबई, भुवनेश्वर, ऋषिकेश, कोलकाता, अमृतसर, इलाहाबाद, हरिद्वार, पंचकुला आदि कई शहरों में अपनी जो प्रदर्शनियां हैं सामूहिक उसमें भागीदारी की है।
उन्होंने देश विदेश में आयोजित कई कला शिविर जो होते हैं उसमें भी भाग लिया है। अगर उनके पुरस्कार एवं सम्मान देखे जाएं तो वर्ष 2022 में उन्हें अमृतसर का कला सम्मान प्राप्त हुआ है। 2017 का राजा रवि वर्मा अवार्ड मिला है जो राजस्थान सरकार ने उन्हें प्रदान किया है। वर्ष 2016 में हरियाणा गौरव सम्मान मिल चुका है उन्हें। वर्ष 2015 में अग्निपथ पुरस्कार नई दिल्ली का मिला है। वर्ष 2014 में कला कौस्तुभ सम्मान मिला है कलावर्त न्यास उज्जैन द्वारा। 2013 में HIFA करनाल हरियाणा राज्य सरकार का पुरस्कार मिला है। 2011 में उन्हें मिला है BC सान्याल पुरस्कार दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट द्वारा। वर्ष 1990 से 1997 में IFEX स्कॉलरशिप मिली है। और राम निरंजन जी ने वर्ष 2018 में कजाकिस्तान के विश्वविद्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के लिए आमंत्रित किया गया था उन्हें, और वे कई महत्वपूर्ण चित्रकला प्रतियोगिता में जूरी मेंबर के रूप में काम कर चुके हैं। वर्ष 2018 में कजाकिस्तान गए थे, वहाँ की यूनिवर्सिटी ने उन्हें इनवाइट किया था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। उनके चित्र देश विदेश के कई निजी और सरकारी संग्रह में हैं, जिनमें मुख्य हैं डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर बीजिंग चीन में, सियोल साउथ कोरिया में, स्पेन में, अमेरिका, पावेलो द रीजन आर्ट सेंटर कजाकिस्तान और कजाकिस्तान यूनिवर्सिटी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान में, वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर उदयपुर, पंजाब ललित कला अकादमी जो चंडीगढ़ में है, ललित कला अकादमी नई दिल्ली, राजभवन हरियाणा, IFEX नई दिल्ली इत्यादि कुछ मुख्य मुख्य जगह हैं जहां पर उनके काम संग्रहित हैं। उन्होंने वर्ष 2003 में पुस्तक लिखी है समकालीन भारतीय कला। उनके परिवार में उनकी पत्नी जो एक शिक्षिका हैं और साथ में उनके 2 बेटे भी हैं, और वे वर्तमान में इंडिक स्टडीज डिपार्टमेंट में डीन और फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट कुरुक्षेत्र में प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में राम निरंजन जी फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं और डीन हैं इंडिक स्टडीज डिपार्टमेंट में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, ये था परिचय राम निरंजन जी का। अब आइए उनके कुछ चित्रों को देखते हैं। दोस्तों, ये हैं राम निरंजन जी के द्वारा बनाए गए कुछ चित्र। जैसे कि मैंने बताया, स्पेशली पोर्ट्रेट पे काम करते हैं, ट्राइबल फीमेल, और उनकी जो शैली होती है वो ब्राइट और लाइट दोनों कलर में काम करते हैं। वाटर कलर और एक्रिलिक उनका पसंदीदा माध्यम है। उनके बनाए हुए चित्र हैं, फिगरेटिव वर्क करते हैं। ये वाटर कलर वर्क है उनका, एक लैंडस्केप, ये भी लैंडस्केप है वाटर कलर। ये लैंडस्केप है उनका। ये एक्रिलिक माध्यम में उनका बनाया हुआ चित्र है। ये गौतम बुद्ध का चित्र बनाया है उन्होंने एक्रिलिक माध्यम में। तो दोस्तों, ये था परिचय समकालीन कलाकार प्रोफेसर डॉक्टर राम निरंजन जी का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए और चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। गुड लक। जय हिंद।